मेंटेनेंस या एलिमनी का केस कब फाइल किया जा सकता है, एप्लीकेशन कोर्ट में कब दी जा सकती है, किस धारा के अंतर्गत दी जा सकती है। जनरली हमारे जो लॉज हैं, हिंदूज़ के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पारसीज़ के लिए अलग, तो ये जो अलग अलग कानून हैं, खासकर क्रिश्चियंस के लिए अलग, तो हम एक सेक्युलर लॉ की बात कर लेते हैं, वहाँ मैं आपको प्रोविजन बता देता हूँ, बाकी अलग अलग कानून में अलग अलग धाराएं हैं। मोटा मोटी जो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो एक है, तो आपको ये समझना है कि वो प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 बता देता हूं, जहां पर आपको एलिमनी की बात की गई। कहा यह गया कि आप जो एलिमनी है ना, वो तब क्लेम कर सकते हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ मैरिज, एनलमेंट ऑफ मैरिज या तलाक का जो मामला है, तो उसकी डिक्री आने के पहले, मतलब फाइनली वो डिसाइड होने के पहले आप ये क्लेम कर सकते हो। किसका? मेंटेनेंस का या एलिमनी का। अब जब कभी भी आप मेंटेनेंस या एलिमनी आप कोर्ट से मांगो या कोर्ट से लेने की कोशिश करो, तो ये वहीं होता है जहां पे कॉन्टेस्टेड मामला, मतलब हम पति से क्लेम कर रहे थे, पति ने जब हमें नहीं दिया तो फिर हमें विवश होकर के, मजबूर होकर के कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो जब आप कोर्ट जाओगे तो आप ये कभी भी किसी भी स्टेज में जब आपकी ज़रूरत है उस स्थिति के आधार पर आप एप्लीकेशन दे सकते हो। अब जो एप्लीकेशन आप देते हो, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन है वो आप ध्यान रखो, साथ ही साथ जो आपके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, जैसे पति की क्या इनकम है, आपकी क्या इनकम है, आपके पास में क्या एसेट्स हैं, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, पति के पास में क्या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ दोनों के जो रिलेशंस है वो कैसे डिटोरिएट हो रहे हैं, आप क्यों ये करना चाह रहे हो, आप कैसे डिपेंडेंट हो अपने हस्बैंड के, जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस हैं वो कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आपको एलिब्रेट करनी पड़ेगी। और उसके आधार पर आपका जो हर महीने का क्लेम है, जो मेंटेनेंस के द्वारा हो सकता है या जो परमानेंट क्लेम है एलिमनी के माध्यम से हो सकता है, वो कोर्ट आपको देगी। सेक्शन 37 स्पेशल मैरिज एक्ट आपको ध्यान रखना है। इसी को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का, रामचंद्र आनंद सूर्यवंशी वर्सेस कतिंदी रामचंद्रन का जजमेंट AIR 1991 बॉम्बे हाई कोर्ट, पेज नंबर 315। और 1991 के इस जजमेंट में पर्टिकुलरली कोर्ट ने बताया कि ये डिपेंड करता है और लीगल राइट हो जाता है वाइफ का कि वो इस मेंटेनेंस एप्लीकेशन को या एलिमनी के एप्लीकेशन को कब कोर्ट में फाइल करना चाहती है। मतलब ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कोर्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती कि भाई अभी आप क्यों। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डाइवोर्स की डिक्री पास होने के पहले आप क्लेम करें तो वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसके बाद तो रिश्ता हमारा खत्म हो जाता है, फिर आप कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कब रहेगी, वो आपके डाइवोर्स का डिक्री या जजमेंट आपको मिलने के पहले रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो जजमेंट है एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पर, रामचंद्रन आनंद सूर्यवंशी वर्सेस कातिंदी रामचंद्रन का जजमेंट AIR 1991 बॉम्बे हाई कोर्ट, पेज नंबर 315, जहां पर एप्लीकेशन कब फाइल करनी है को लेकर के अगर आपका मामला कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो गया है, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट को लेकर के हो, जुडिशियल सेपरेशन को लेकर हो, नलिटी ऑफ मैरिज, एनलमेंट ऑफ मैरिज या तलाक का मामला हो, तो आप ये जजमेंट जरूर ध्यान दे दीजिएगा, जहां पर कोर्ट ने बताया कि भाई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, लीगल राइट ऑफ वाइफ है कि वो कब एप्लीकेशन कोर्ट में देना चाहती है और जब उसको जरूरत है मेंटेनेंस की वो कर सकती है अपने एप्लीकेशन को। बेहतर आपके लिए यही सुझाव रहेगा कि जल्द से जल्द आप कर दें। मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब आपसी सहमति से बात नहीं बन रही, पति मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, कोई भी ट्रिक एंड टैक्टिक्स काम अब नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट का सहारा लें और अपने मेंटेनेंस या एलिमनी को ज़रूर आप क्लेम करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ आपके कोई प्रश्न है मुझे आप पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमेशा जो कीमती और महत्वपूर्ण आपका मुझे समय मिलता है, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी है हम आप तक पहुंचाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।